हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे समाज से जो एक साहित्य का बहुत बड़ा अध्याय था, वो क्या था? लोकगीत, लोक कथाएं, लोक कला, लोक नृत्य, लोकोक्तियाँ, ये सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। समाज बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, इसलिए शायद इन चीज़ों की लोग समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है। और हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि जैसे एक गीत में लिखा, ये गीत यहाँ पे मैंने लिखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गूगल पे मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे ये गीत नहीं मिला। ठीक है। कांगा भैया के अंगना जइयो, जाके उड़ उड़ के कहियो, हम हैं तोरी बहना की रखिया। कागा मैया के अंगना जइयो, जाके मिलियो कहियो, हम हैं तोरी बिटिया की बत्तियां। ये गीत शायद उस समय का होगा, लोकगीत है जो उस समय का होगा जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन नहीं थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कोई नहीं था। आज की तरह नहीं था कि एक मैसेज किया और फ़ोन हाथ में है, अगले कुछ सेकंड के में उसको सामने वाले को मिल गया। ठीक है, हमें कहीं जाने का इच्छा है और हम फटाफट हमने कैब बुक की और हम पहुंच गए। ठीक है, या मेट्रो ली या प्लेन लिया, जितनी भी दूरी है उस हिसाब से। ये शायद उस समय गीत रहा होगा जिसमें क्या है, एक एक बहन है जो अपनी ससुराल में है, किसी कारणवश वो जा नहीं पा रही है और अपनी जो छत पर उड़ने वाला कौवा है उससे ये संदेश अपने भाई के पास भिजवाना चाह रही है इस लोकगीत के माध्यम से कि भैया के अगरा जाओ और जाकर बोलो कि हम हैं तुम्हारी बहना की रखिया, मतलब राखी हमें ही मान लो, हम तुम्हारी राखी लेकर आए हैं। वहीं दूसरी ओर वो कहती है कि हम मैया के अंगना जाओ, यानी माँ के पास जाओ और उनको बोलो कि हम तुम्हारी जो माँ बेटी की बातें होती थी, मैं ही, मुझे ही लड़की समझ लो और हमसे बातें कर लो। ठीक है। मैं कागा मैया के अंगना जाइयो, जाके मिलियो कहियो, हम हैं तोरी बिटिया की बतिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना है, ये गीत पेश करना नहीं है, यहाँ पर ये बताना है कि ये जो साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा था हमारी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। बहुत सारी लोकोक्तियाँ, मुहावरे जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, वो धीरे धीरे अब गायब होने की कगार पे हैं। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि सोशल मीडिया जो हमारे लिए हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की कला को संजोने का एकमात्र एक ऐसा संसाधन है जो हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी अपनी जो पुरानी रिचुअल्स हैं, जो पुरानी कलाएं हैं, उनको हम बता सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने जितने भी क्षेत्र में हम जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे अगर ऐसी कोई लोक गाथा है, लोक नृत्य है, लोक कला है, या वहाँ की प्रसिद्ध लोकोक्ति है, वो हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देनी चाहिए, सो दैट वहाँ के लोग भी और अन्य लोग भी उन चीज़ों से अवेयर हो जाएं और ये जो मृत प्राय हो चुकी कला है, हम उसको एक जीवन दान देने में एक कदम अपना बढ़ा दें। ठीक है। तो अभी ये अभी इनकी ज़रूरत भी नहीं है शायद, क्योंकि अब इस तरह के गीत लिखे बनाए नहीं जाते। उसका कारण ये है कि अभी यातायात के इतने साधन डेवलप्ड हैं। ठीक है। हम एक बहुत संसाधन सहित वाले वातावरण में रह रहे हैं, जहाँ हमारे पास हर तरह के संसाधन हैं। ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम अगर खुद नहीं भी जा सकते, हमने ऑर्डर किया और ऑर्डर वहाँ पे रिसीव हो गया किसी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हो। तो ये शायद हो सकता है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही है, पर जो हमारी पुरानी कला है, हम उनको बचाए रखने के लिए हमें ये काम करना चाहिए। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप मैंने अपना कदम बढ़ा दिया है, आप सब लोग भी, अपील करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने क्षेत्र जहाँ से भी हैं, अपने क्षेत्र की कला संस्कृति को बनाए रखने के लिए जहाँ जहाँ कहीं से भी आपको प्राप्त हो, ये पोस्ट करें। चलिए, धन्यवाद।